एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टाइलरिंग समा लेडीज कॉर्नर न्यू ईशान बिरयानी हाउस KMR होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्निचर्स एंड रेडीमेड शोरूम ಗರುಡ ವೇಗ ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು। अप्सरा सिटी शहर से बिल्कुल करीब नवोदय मेडिकल कॉलेज के पीछे। नाजरीन आदाब, A1 TV रेचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, हाल ही में हमारे शहर रेचूर में एक नौजवान का इंतकाल हो गया जिसका नाम दिलीप था। दिलीप की मौत के ताल्लुक़ से व्हाट्सएप पर पहले एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें उसकी मौत को बहुत ही मुश्तबा यानी मिस्टीरियस करार दिया गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि दिलीप ने ख़ुदकुशी की है, कुछ लोगों ने कहा कि दिलीप का मर्डर हुआ है। कुछ लोगों का ये मानना था कि दिलीप का इंतकाल कोरोना की वजह से हुआ, इसी वजह से उसके आखिरी जो रसूमात होते हैं वो कोरोना के प्रोटोकॉल के लिहाज से अदा किए गए। यहीं से इसकी बहस का आगाज़ हुआ कि क्या दिलीप को कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। इससे कबल भी गुज़िश्ता कई दिनों से कई अफराद मुझसे भी और हमारे दीगर नामा निगारों से भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कोरोना वाकई में कोई मर्ज़ है या नहीं, आखिर ये कोरोना क्या चीज़ है, क्या बला है। इसके ताल्लुक़ से हम गुज़िश्ता कई दिनों से ये सोच रहे थे कि आपको इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करें, लेकिन आज एक अच्छा मौका है, हम इस ताल्लुक़ से आपको इस वीडियो में मालूमात फराहम करेंगे। नाजरीन, साल 2020 हमारी ज़िंदगियों में दस्तक दे रहा था। 2019 की दिसंबर के आखिरी अयाम थे जब चाइना की वुहान सिटी में एक नए मरीज़ ने एक नई बीमारी ने दस्तक दी जिसका नाम कोरोना करार पाया। चूँकि ये दिसंबर के आखिरी दिनों में यानी 2019 के दिसंबर के आखिरी दिनों में ये बीमारी का इंकशाफ हुआ, लिहाजा इसको कोविड-19 का नाम भी दिया गया। और इस कोविड-19 बीमारी के लिए कोरोना वायरस को ज़िम्मेदार करार दिया गया। कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से आज तक कई लोगों के जहनों में सवाल है कि वाकई में ये वायरस है या नहीं, अगर ये वायरस है तो क्या है, किस तरीके का वायरस है, क्या ये बीमारी सच में है या नहीं। कुछ लोग कोरोना को खैर खुदाबंदी कहते हैं और कुछ लोग खुदा की तरफ से इसको आजमाइश करार देते हैं और कुछ लोग इसको आलमी ताकतों की साजिश करार देते हैं। कुछ लोग इसको यहूदियों की चाल करार देते हैं और कुछ लोग पैसे वालों की तरफ से मचाया गया एक बवाल करार देते हैं। आखिर ये कोरोना है तो क्या है, इस ताल्लुक़ से सभी के जहनों में एक सवाल उभर कर आता है। नाजरीन, हमने अब तक जितनी तहक़ीक़ात की इससे ये अंदाज़ा हमें लगता है कि कोरोना नाम की वाकई में कोई बीमारी है और कोविड-19 नाम की ये बीमारी है जो कि कोरोना वायरस की वजह से होती है। नाजरीन, एक मौके पर पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं। ये मर्ज़ चाइना के वुहान सिटी से निकला और सारी दुनिया में फैल गया। आज तकरीबन दुनिया का हर मुल्क इस बीमारी से मुतासिर है। अगर ये कोई अफवाह होती, कोई बीमारी नहीं होती तो कोई ना कोई मुल्क इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता और कोई ना कोई साइंसदान इस ताल्लुक़ से इंकशाफ करता कि ये बीमारी नहीं है। लेकिन हकीकत यही है कि ये एक बीमारी है, लेकिन आपको इतना हम कह सकते हैं कि जिस कदर इस बीमारी को संगीन बताया जा रहा है, जिस कदर इस बीमारी को ख़तरनाक करार दिया जा रहा है, ये बीमारी उतनी ख़तरनाक नहीं है। ये हम ख़तरनाक नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि इसमें मरने वालों की शरह बिल्कुल कम है। आप हमारे मुल्क हिंदुस्तान ही को ले लीजिए, इसमें ठीक होने वालों की शरह फ़ीसद 95% है जबकि मरने वालों की फ़ीसद सिर्फ 5% है। जबकि इससे कबल जो ख़तरनाक किस्म के मर्ज़ लाक हुए थे जैसे कि हैज़ा, कालरा वग़ैरह और एड्स वग़ैरह, इसमें मरने वालों की तादाद 90% थी और ठीक होने वालों की तादाद 10%, 5%, कभी 20% तक भी रही है। लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर 95% लोग ठीक होकर सेहतयाब होकर अपने अपने मकानात को लौट रहे हैं, जबकि 5% लोग इस मर्ज़ की वजह से इंतकाल कर रहे हैं। अब इस बात को आप इस
पस मंज़र में भी देखिए कि ये दरअसल हमारी हुकूमत और हमारे इंतज़ामिया की लापरवाही इसको कह सकते हैं, या फिर इनकी नाकामी भी इसको कहा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि कोरोना के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ किस्म के मामला सामने आ रहे हैं। बाज़ मुकामात पर यह कहा जा रहा है कि कोई अस्थमा से उसका इंतकाल हो गया तो उसको कोरोना मर्ज़ डिक्लेयर कर दिया गया। बाज़ वक्त ऐसा भी हो रहा है कि किसी की तस्दीक ये हो चुकी है कि वो कोरोना का मरीज़ है, लेकिन इसके बावजूद उसको मकान को भेजा जा रहा है। इस तरह के वाक़यात की वजह से इस बीमारी के ताल्लुक़ से हमारे शक व शुबात का बढ़ना लाजमी भी है, ज़रूरी भी है और नेचुरल भी है। तो कई लोग इस बारे में शक व शुबात में गिरफ़्तार हैं कि वाक़ई में ये कोई मर्द इस तरीक़े का है या फिर इनको मर्द हुआ था या नहीं। इसमें सबसे संगीन बात यह है कि जो तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है, इसमें अवाम की बहुत बड़ी और संगीन गलती यह है कि अगर किसी को शक की बुनियाद पर भी क्वारंटाइन कर दिया जाए तो पूरी दिल्ली में, पूरे मोहल्ले में और पूरे शहर में ये अफवाह उड़ा दी जाती है कि उसको कोरोना है, जबकि उसको सिर्फ शक की बुनियाद पर क्वारंटाइन किया गया होता है या फिर आइसोलेशन किया गया होता है। लेकिन पूरे शहर में ये खबर गश्त करती है कि फ़लाँ को कोरोना हुआ, आज आकर पुलिस वाले और हेल्थ वाले उसको बुलाकर ले गए। ऐसा नहीं होता, सिर्फ शक की बुनियाद पर भी ले जाकर कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, फिर उसका सैंपल बेंगलुरु को या फिर लैब को भेजा जाता है जहां पर उसकी तस्दीक होती है कि उसको कोरोना हुआ है या नहीं। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि वो कोरोना का मरीज़ है या नहीं। लेकिन हमारे पास अवाम में ये रुझान जड़ पकड़ चुका है कि अगर किसी के घर पुलिस या महकमा हेल्थ वाले भी आकर चले जाएं तो लोगों में ये अफवाह फैल जाती है कि उस शख्स को कोरोना हुआ। इससे उस शख्स की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता, उस शख्स की ज़िंदगी पर क्या उसके असरात मुरतब होते हैं, इस बारे में कोई ना गौर करता है ना खौस। हाल ही में हमारे शहर रायचूर में दिलीप नामी नौजवान का इंतकाल हुआ, जिसकी उम्र बमुश्किल 20 या 22 साल थी। ये कहा जाता है कि वो बचपन से ही अस्थमा का शिकार था, उसको सांस लेने में दुश्वारी थी। आप तमाम ये जानते हैं कि कोरोना मरीज़ में जो सिम्टम्स पाए जाते हैं उनमें सर्दी, बुखार के अलावा सांस का धीरे धीरे चलना या सांस लेने में तकलीफ़ होना, गले में खराश होना, ये सारे उसके सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ इजाफी सिम्टम्स ये हैं कि जायका उसका ख़त्म हो जाता है और सूंघने की सलाहियत भी कम हो जाती है। ये दो चीज़ें अगर हटाकर देखें, सांस लेने में तकलीफ़ होना, बुखार, सर्दी, खांसी वगैरह, ये सारे सिम्टम्स दीगर बीमारियों के भी हैं। लिहाजा इसी वजह से आज कोई हमारे करीब छींक भी लेता है तो हम डर जाते हैं कि कहीं इसको कोरोना हो या ना हो, कोरोना हो या नहीं। कोई हमारे सामने अगर खांस भी लेता है तो हम डर जाते हैं कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, बल्कि आम तौर पर भी गुज़िश्ता कई सालों से हम देखते हैं कि कई लोग खांसते हैं, कई लोग छींकते हैं, मगर आजकल जब कोई छींकता है तो हम पता नहीं क्यों डर जाते हैं। जब तक कि लैब से रिपोर्ट नहीं आती कि इसके अंदर कोरोना है या नहीं, उस वक्त तक हम किसी को कोरोना मरीज़ करार नहीं दे सकते। इसके बावजूद भी हम डर जाते हैं। अब जाहिर है कि अस्थमा में भी यही चीज़ें, इन्हीं चीज़ों की शिकायत होती है। उससे अस्थमा के मरीज़ को भी खांसी, सर्दी के साथ साथ सांस लेने में दुश्वारी ज़रूर होती है। दिलीप का भी यही हाल था, उसे गुज़िश्ता कई दिनों से अस्थमा था, अचानक उसका इंतकाल हो गया, जिसके बाद कई लोगों को लगा कि उसकी मौत जो है माइस्टीरियस है, यानी उसकी मौत एक राज है, वो किस तरीके से मरा। उसके मरने के कुछ ही पल के बाद व्हाट्सएप स्टेटस पर रिप का पैगाम आया, जिससे लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि दिलीप ने मरने से कबल ही रिप का यानी रेस्ट इन पीस का मैसेज फॉरवर्ड किया और ख़ुदकुशी कर ली होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके मोबाइल इस्तेमाल करने वाले उसके भाई बहनों ने वो रिप का मैसेज डाला हो और वहाँ पर उसके अहले खाना के बिहेवियर को देखकर, उनके बर्ताव को देखकर बाद ने इस बात का भी अंदाज़ा लगाया कि कहीं दिलीप का कत्ल तो नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी सही साबित नहीं हो सकी। उससे भी चौंका देने वाली बात ये थी कि दिलीप के इंतकाल के बाद वहाँ पर कोरोना के प्रोटोकॉल के लिहाज से उसकी तदफीन करने के लिए महकमे सेहत के लोग आए थे और उसको उसी तरीके से दफन किया गया जैसा किसी कोरोना मरीज़ को दफन किया जाता है, जिसकी वजह से मोहल्ले में, शहर में ये बात फैल गई कि दिलीप को कोरोना हुआ था। लेकिन उनके अहले खाना से हमारे नुमाइंदे ने जब गुफ्तगू की
तो ये पता चला कि दिलीप का इंतकाल अस्थमा की वजह से हुआ था, बीमारी की वजह से हुआ था, कोरोना की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन मोहल्ले में न जाने किसने मुखबरी कर दी और किसने गलत अफवाहें या फिर गलत इत्तला ज़िला इंतज़ामिया को फराहम कर दी कि वो लोग आए और इस बात पर मुसिर हुए कि दिलीप की आखिरी रसूमात कोरोना के प्रोटोकॉल के लिहाज से की जाए। चूँकि इंतकाल होने से घर में बिल्कुल मातम छाया हुआ था, उस वक्त घर वालों को कुछ भी सुझाई नहीं दिया, लिहाजा उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट किया और दिलीप की तस्दीन कोरोना के लिहाज से की गई। हालांकि उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि ये सारी रिपोर्ट्स जो इससे कबल जांच की गई हैं ये बताती हैं कि दिलीप को कभी कोरोना हुआ ही नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों लोग दिलीप को कोरोना होने की अफवाहें फैलाकर लोगों में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घर वालों पर काफ़ी मनफी असरात उन पर मुरतब हो रहे हैं। दिलीप की भाई बहनों पर उसके अच्छे असरात नहीं हो रहे हैं। लिहाजा आवाम से भी ये गुजारिश है कि जब तक वो इस बात पर कंफर्म ना हो कि किसी को कोरोना हुआ है, जब तक लैब से रिपोर्ट ना आए कि इसको कोरोना हुआ है, उस वक्त तक किसी के ताल्लुक से ये गलतफहमी या गलत अफवाह हरगिज़ ना फैलाएं कि उसको कोरोना हुआ है। इसके अलावा एक और अहम बात हम आपसे कर रहे हैं कि हमने ये भी कहा कि ये बीमारी उतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी ख़तरनाक बनाकर इसको पेश किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बावजूद ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत रखती है कि ये मर्ज़ इंसान से इंसान को फैल रहा है। यानी कोरोना का कोई मरीज़ से हमारा राब्ता हो जाए तो हो सकता है उसके जरासीम हमारे अंदर भी आ जाएं और हमें भी कोरोना हो। लिहाजा हमें एहतियात बरतना लाजमी है। इसमें जान जाने के इम्कानात कम हैं, लेकिन जो परेशानी जो मुसीबतें झेलना है वो भी जान जाने से कम नहीं है। इसमें काफ़ी परेशानी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी एहतियात हम खुद कर लें। हम जब भी अवामी जगहों में जाएं या जब भी हम घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगा कर निकलें और समाजी डिस्टेंस यानी सोशल डिस्टेंस को हमेशा कायम रखें और बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। जितना हो सकता है अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करें। सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। से मेरे बच्चे को रहे थे तो स्वास्थ्य में रहे थे, वो हमें बता लेते। हमें बच्चे घर में है क्या कब होती कब नहीं बोल कर ऑक्सीजन भी रखे थे हमें घर में। उनको कब हुए थे जब रख लेते थे फिर आराम होती थे। फिर प्राइवेट भी बताया हमें, प्राइवेट बताया तो आंट को जरा 2-3 दिन तो गए तो भी जरा आराम हुए तो बेंगलुरु को जाकर लाले खाना को बोले रहते नहीं बेटे। हाँ? नहीं रहने में कट कर ले तो अभी क्या बोला। तो ये हाल ही में जो डेथ हुआ आपके बेटे का, हाँ। ये कोरोना पॉजिटिव था या नेगेटिव था? फिर नेगेटिव आया बोल को घर को भेजे से आए वो। हाँ? फिर पूरा हमारे को घर वाले को एक बात भी नहीं मालूम वो। हाँ? एक बात नहीं मालूम है तो घर का आको वो किटी डाले तो क्या बोले सेफ्ट कास्ते डाल तुम बोले, सेफ्ट कास्ते डाल तुम बोले तो मैं चुपके हुआ। चुपके हुए बाद हमें मट्टी करना बोले तो हमारे खड्डे करने को भी पैसे दिए, सब भी दिए बाद मट्टी करने को वास्ते हमारे बच्चे पॉजिटिव आए बोले। पॉजिटिव रहे तो हमारे बच्चे बाड़ी कैसे भेजते घर को। हाँ? अच्छा नहीं वो भेज देते भी हम गर्मी से बच्चा का साथ है हमें सो गए सब भी करे हमारे बच्चे को। हाँ? हमारे बच्चे को रहे तो हमें घर में कैसे रख लेते। हमें डर को हमें नहीं लाभ तुम्हें आए सवाल आए तुम्हें हमें आगर छोड़ते बोल को बच्चे छोड़ कर हमें बाहर तो रहते थे ना। हमें बाहर नहीं बच्चे को रोज पानी नलाते थे, खिलाते थे, करते थे। क्या बोलो तो पहले से हमारे बच्चे को दम रहे तो रंधे छोड़ बोल को हमें ऐसी ट्रीटमेंट घर में दे के प्राइवेट दिए थे। वो ट्रीटमेंट चलते थे घर में। हाँ? चलते थे बच्चे के चले थे भी वो उल्टा कम नहीं हुआ तो फिर दवाखान को बुला ले जाना बोल को 3:30 बजे को घर को ये क्या दवाखान को रिम्स बुला ले जाना बोले तो सेंटर में हमारे बच्चे को दम गए तो फिर क्या करना है वैसे जाएंगे बोल को हमारे करके गए तो फिर वहाँ जाकर क्या भी नहीं करा मेरे बच्चे को खाली ECG की रहे तो ECG में क्या बोले नहीं मत दम गए साया बोल को तुम्हें घर को ले जाओ बोले तो हमें वो चाट में ले गए हाट में। फिर मैं हमें वापस लग चले
तो इनको जो गवर्नमेंट के तरफ से आए थे पीपीटी किट डालने क्या? को, उनको कौन फोन करे? कौन आजू बाजू वाले करे कहते कौन करे हमारे बताना उन उन्होंने आकर जो लेकर गए, अगर दिलीप कोरोना नेगेटिव था तो कैसा है उन्होंने? कैसा है आप नहीं कौन पूछे करे? क्या? आजू बाजू वाले बोल रहे हो ना, कौन बोले हमारे को उनको बताना। तो आप उनको जब लेकर जा रहे थे तो हाँ। बॉडी बोलना था आप हमारे को नहीं मालूम हुआ, हमें हमारे बच्चे वैसे रहता मैं घर में कैसे डाल लेते, मेरे बच्चे पॉजिटिव आया बोल रहे ना, हमें कहीं डाल लेते थे मेरे बच्चे को वेजिटेबल को। हाँ? उन कौन करे कौन नहीं हमारे को उनको बताना, उनका बता को उन कौन बोलने वाले को अंदर डालना। हमें बोलो तो हमारा कौन नहीं है, मेरे को घर में देने वाले बच्चे औरत बच्चे 3 बच्चा है, हमें कौन नहीं आगे पीछे बोलो तो कौन नहीं रह सवाल नहीं रहना गली में ऐसा बोलते, कौन तो जान दे छोड़ बोलते, आगे सामने रहे सवाल हो वो कौन बोलते कोरोना है बोले सवाल को हमारे को पकड़ को देना, देखो उनका अंदर डालो। तो आप फोन नहीं करे थे उनको? किसको भी नहीं करे, मैं उन्हीं कर रहे, हमारे फोन नंबर नहीं मालूम उनको, फोन नंबर कौन दिया हमारे फोन को, घर को फोन आया फिर अच्छा कौन दिया फोन नंबर। तो आप जब वो लोग ले जा रहे थे आप रुकाए नहीं? हाँ पहले तुम्हें नहीं रहे तो हमारे बच्चे पॉजिटिव आए तो पीछे जाना था उन्हें, बाड़ी घर में आते ना जब भी चाहते ये बच्चे के कोरोना है बोल कर हमारे घर को सील डालना था। हमारे बच्चे 2-3 महीना वो बीमार रहे तो भी वहाँ यहाँ बता लेकर मैं घर में रहते, मेरा मारा तो लंगड़ा है, कहाँ घर में कौन बच्ची नहीं पकड़ को जाने वाले, छोटे छोटे बच्चे औरत बच्चे है, हमें किधर जाना किधर नहीं, हल्ला के ऊपर हमें दाल को हल्ला कैसा था कर बोल को उनको ऊपर दाल को मैं रोज हमारे बच्चे को वो बताए सो गोली वो ये दिए तभी बच्चा को क्या दिए तभी वांट के क्या अभी नहीं ये तीज कर रहे हैं। तो कहीं भी बाहर ऐसा आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ सिटी नहीं गया? क्या अभी नहीं, मेरे बच्चे पूरा सिटी कैनिंग करे सा है, सब भी वो क्या बोले तो सब भी नॉर्मल है हमारे बच्चे को। अभी तक हमारे का नहीं चाहे पेपर सब भी बताना बोले तो भी बताते हमारे बच्चे को, कौन करे ऐसा हमारे गली में कौन करे पॉजिटिव बोल को उनको बता को अंदर डालना उनको, हमारे को नहीं तो हमें केस करने के रेडी है।